हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉपर ऐप पे। आज हम चैप्टर 3 साइंस में क्लास 10th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 आपका मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो उसके रिगार्डिंग इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से मैक्सिमम चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा नॉन मेटल आपको बताना है, याद रखना मेटल नहीं नॉन मेटल। यहाँ जनरली गलती करके लोग मरकरी, इसको मरकरी ये वाला पहला क्वेश्चन टिक कर देंगे क्योंकि लोग रटे रहते हैं कि मरकरी है, लेकिन याद रखना है मरकरी मेटल है, नॉन मेटल नहीं है। आप लोगों से नॉन मेटल पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना। तो वो नॉन मेटल जो है जो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। मरकरी नहीं है, बड़ा सा क्रॉस लगा लीजिए। मरकरी क्या है, एक मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन हम लोगों से नॉन मेटल पूछा है, तो इसको भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है बॉक्साइट इज़ एन ओरे ऑफ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरे क्या होता है, जिससे हम कोई मेटल ऑब्टेन करते हैं वो हमारा क्या होता है, ओरे होता है। तो यहाँ से पूछा है बॉक्साइट जो है ये किसका ओरे है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किसका ओरे है, इसको आपको याद रखना है कि बॉक्साइट किसका ओरे है। तो इस किसका है, एल्यूमिनियम का है। किसका है, एल्यूमिनियम। लोग कहते नहीं है एल्यूमिनियम ये सब, तो एल्यूमिनियम एक क्या है, एक मेटल है। और किससे मिलता है, जो एल्यूमिनियम होता है बॉक्साइट से मिलता है, बॉक्साइट से ऑब्टेन किया जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है कि बॉक्साइट इज़ अ कॉमर्शियल ओरे, मतलब कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस से इसको क्या करते हैं और एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ लार्जली हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि इसमें वाटर कंटेंट होता है। हाइड्रेटेड वर्ड मतलब वाटर कंटेंट है। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने इसके पहले वीडियो देखा है तो आपको बताना है कि अगर कोई चीज़ एनहाइड्रस है तो उसका मतलब क्या होता है। कमेंट करके आप लोगों को बताना है एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है। मैं बता चुकी हूँ वीडियो में। तो Al2O3.2H2O, तो मतलब देखो Al2O3 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, प्लस क्या है 2 मोल वाटर है। 2 मोल क्या है, वाटर है। वही कह रहा है कि हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये वाटर दोनों मिला के क्या हो गया, हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। समझ में आया। ये फार्मूला बॉक्साइड का आपको फार्मूला भी पूछ सकता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपको याद करके रखना है, आपसे ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ लिया जा सकता है, मैक्सिमम चांस एग्ज़ाम में। आज आप लोगों को ये फार्मूला याद करना है कि बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है द मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब तो आप लोग बता ही देंगे, पहले नंबर जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। पारा नहीं याद हो तो ऐसे याद करना, जो थर्मामीटर होता है ना, तो थर्मामीटर में क्या होता है, पारा ही तो होता है। मरकरी, तो मरकरी किसके फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। और वो पारा जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे होता है। जो हमारा थर्मामीटर होता है पारे वाला, वो रूम टेम्परेचर पे होता है, तब भी क्या होता है, वो लिक्विड होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो मरकरी है इसका फॉर्म, इसको मतलब इसका सिंबल ये है Hg है, इसको इस एलिमेंट का सिंबल इस क्या है, Hg है, कैपिटल H और स्मॉल g। तो Hg को हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। ये क्या होता है, एक लिक्विड मेटल होता है, याद रखना लिक्विड मेटल है, रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये एक डिजीज़ काज करता है जिसका नाम होता है मिनीमाटा। एक बीमारी काज करती है जिसका नाम है मिनीमाटा। आपका इन्वायरमेंटल चैप्टर है जो, उसमें ये रहेगा, अभी से याद कर लीजिए। मिनीमाटा नाम का बीमारी क्या करता है, ये काज करता है मरकरी। ये जो है हार्मफुल भी होता है, यूज़फुल भी होता है, बट इसको खा नहीं सकते। ठीक है, ये हार्मफुल होता है खाने के लिए, बाकी बहुत सारी हमारी यूज़ में भी आता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है द सल्फाइड ओर विच कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज। कह रहा है जो सल्फाइड का ओरे है, सल्फाइड मतलब उसमें सल्फर कंटेंट रहेंगे, और जो है कह रहा है सल्फाइड ओरे, अगर उसको कह रहा है एक्सेस एयर के प्रेजेंस में, यहाँ पे देखो एक्सेस एयर
मतलब जो इसका ओर है, मतलब जो इसका जिससे ये ऑब्टेन किया जाता है उसको एक्सेस एयर के प्रेजेंट में हम स्ट्रांगली एकदम स्ट्रांग हीट करते हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रांगली हीट है, तो कह रहा है कि इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो सल्फ़र के ओर को अगर हम स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना रोस्टिंग है। क्या है? रोस्टिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पे। देखो, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ सल्फाइड आर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। क्या करना है? इसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देना है। इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको? रोस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन ऐसा है जो एलॉय कंटेन किया रहता है वन ऑफ द इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट? तो जो है नॉन मेटल। याद रखना, नॉन मेटल पूछ रहा है, क्योंकि ये ब्रास है, अमलगम है, ब्रॉन्ज है, इन सभी में क्या होता है? इन सभी में आपका मेटल होता है। अमलगम में आपके क्या रहता है? मरकरी रहता है। ठीक है, मतलब मरकरी के साथ कोई और मेटल आ जाता है। ब्रास क्या होता है और ब्रॉन्ज क्या होता है, आप लोग को बताना है कि ब्रास क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है। इसका फार्मूला बताना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग को बताना है ढूंढ के। चाहे गूगल करिए, चाहे कहीं से भी आप गूगल करेंगे, वहाँ भी आपको फार्मूला देगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं इतना काम ज़रूर करेंगे कि आपको ब्रास और ब्रॉन्ज का फार्मूला देख के कमेंट करना है कि क्या इसका फार्मूला है। ठीक है, अब बचा यहाँ पे एक आंसर, स्टील। स्टील में क्या रहता है? जो आपका स्टील है इसमें जो है आयरन के साथ क्या रहता है? कार्बन रहता है। आयरन के साथ क्या रहता है स्टील में? Fe। आयरन का फार्मूला होता है, आयरन का फार्मूला होता है Fe के साथ क्या रहता है? कार्बन। और कार्बन आपका क्या है? नॉन मेटल है। आयरन तो मेटल है, लेकिन ये क्या है? कार्बन नॉन मेटल है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? स्टील होगा। देखो, स्टेनलेस स्टील, थोड़ा सा एक्सप्लेन है कि स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय। आयरन क्या है? आयरन मेटल है, जिसके साथ क्या होता है? कार्बन नॉन मेटल होता है। स्टेनलेस स्टील सभी के घरों में उसके बर्तन हैं। ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? आयरन के साथ थोड़ा सा कार्बन का भी मिक्सअप होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है, गैल्वनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विथ थिन लेयर ऑफ। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक ये बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। बहुत बार ये पूछा जाता है कि मतलब इसमें क्या रहता है? जो रस्ट लगते हैं ना, जंग लग जाता है आयरन में। जो आयरन लोहे की बनी चीज़ें होती हैं, स्टील की बनी चीज़ें होती हैं, कभी कभी देखते हैं उसमें जंग लग जाता है, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो उसको बचाने के लिए गैल्वनाइजेशन में एक मेटल होता है जिसकी पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है। उससे क्या होता है? रस्टिंग जो होता है वो रुक जाता है। रस्ट क्यों लगता है? जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का रिएक्शन उस मेटल से होता है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, आप देखेंगे रस्टिंग ज़्यादातर कब होता है? जब नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जैसे बारिश के दिनों में। ठीक है, उस टाइम क्या होता है? रस्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो आपको तो ये कह रहा है कि वो कौन सा मेटल है जो गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में यूज़ होता है, मतलब जो थिन लेयर बनती है प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन के ऊपर, स्टील के ऊपर, कौन सा मेटल है? तो आपको इसका राइट आंसर है जिंक। याद कर लीजिए, जिंक है। जिंक को ZN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ZN, कैपिटल Z स्मॉल n, ये है जिंक। ठीक है, या तो इस तरह से जिंक रहे या इस तरह से जिंक रहे, ये जिंक का सिंबल है। ठीक है, तो वो जिंक की परत होती है जो आयरन और स्टील पर चढ़ाई जाती है। आई होप आप लोग बिल्कुल ये क्वेश्चन नहीं भूलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इन दिस मेथड थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल डिपोजिटेड ओवर अ सरफेस ऑफ स्टील ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट करोड्स मतलब जंग। ठीक है, ऑन एक्सपोजर और टू डैम एयर मतलब कि वाटर, इसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट रहता है और प्रिवेंट द कोटेड मेटल फ्रॉम रस्टिंग, इसको रस्ट होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, जो जंग लगता है उस प्रोसेस को करोजन कहते हैं। क्या? ये करोड्स। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिएक्टेंट्स विल गो अंडरगो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें कौन सा है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा है जो डिस्प्लेस कर सकता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है
वो कम रिएक्टिव को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो मेरे ख्याल से मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर जो सल्फेट रहता है उसमें जो आयरन रहता है वो कॉपर को मतलब क्या करता है, हटा देता है और कॉपर की जगह खुद आ जाता है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो हटा देता है कॉपर को। तो आयरन सल्फेट यहाँ से FeSO4 बना लेगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एज पर द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आयरन इज़ मोर जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो है, अगर आपको बुक में मिले तो याद कर लीजिए, नहीं भी याद कर रहे हैं तो बस ऐसे याद कर लीजिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन मोस्ट रिएक्टिव माना गया है कॉपर से। इसलिए क्या करता है, कॉपर से डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर को जो है कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना लेता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनरी द कैथोड इज मेड अप ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में जो हो कैथोड होता है वो किससे बना होता है, तो प्योर मेटल से बना होता है। किससे बना होता है, प्योर मेटल से बना होता है, जबकि एनोड जो होता है इम्प्योर मेटल से बना होता है। याद रखना, कैथोड ऐसे याद रखो, CP मतलब कैथोड प्योर, एनोड क्या होता है, इम्प्योर, CP, और एनोड इम्प्योर AI, CpAI। एनोड इम्प्योर से बना होता है, कैथोड किससे बना होता है, प्योर मेटल से बना होता है, CpAI। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, कह रहा है इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल द कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल वेयर इज एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी का घटने का क्रम क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और सबसे कम रिएक्टिव कौन है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका मैग्नीशियम है, ये पहला है, मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है। ये ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल से निकालते हैं, तो अगर पीरियोडिक टेबल आप याद कर सकते हैं तो वहाँ से याद कर लीजिए, नहीं याद कर सकते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के मतलब हैं, आप उसको याद कर लीजिए। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर आयरन है। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स ली हूँ रिएक्टिविटी के लिए, आप इतना याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा, आपका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कॉमन मेटल्स इज गिवन बाय, सबसे ज़्यादा ये मतलब आगे इस तरह से लिथियम जैसे जब आगे बढ़ते हैं तो डिक्रीज़ होगा, मेटल का जो कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होगा। ये मोस्ट, ये जो लिथियम है, ये वाला लिथियम है, ये मोस्ट रिएक्टिव है, और सबसे कम जो है रिएक्टिव क्या है, प्लेटिनम है। ठीक है, तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, नहीं समझ में आएगी तो समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जितना भी मैंने लिया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, एकदम मन लगा के फोकस होके पढ़ाई करिए, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, मन से पढ़िए। बाय बाय।